बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि अभी तक कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार देखने को मिल रहे हैं। इन सीटों में कुछ ऐसी भी सीटें शामिल हैं जहां पर लंबे समय से एक ही शख्स या परिवार का दबदबा बना हुआ है। और इन दिनों बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से उछल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद के मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दल परिवारवाद के रास्ते पर चलेंगे या इस बार परिवारवाद से दूर रहेंगे? और आखिर परिवारवाद बिहार की राजनीति में इतना हावी क्यों है? बिहार की आम जनता इन सवालों के जवाब जानना चाहती है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दल होगा जिसमें परिवारवाद न हो। भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्यों में नेता का बेटा नेता, बेटी विधायक और भाई सांसद बनता दिखाई देता है। बिहार में भी ये तस्वीर कुछ अलग नहीं है। राज्य में चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं की बड़ी संख्या किसी न किसी राजनीतिक घराने से आती है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 27% विधायक, सांसद और विधान पार्षद खानदानी राजनीति की देन हैं। महिला नेताओं के मामले में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। बिहार के करीब 57% महिला जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं की राजनीति में एंट्री अभी भी पारिवारिक विरासत पर टिकी है, न कि खुद के संघर्ष और योग्यता पर। वहीं एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश के उन राज्यों में चौथे नंबर पर आता है जहां वंशवाद की जड़ें सबसे गहरी हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्य की राजनीति सिर्फ जनाधार पर नहीं बल्कि परिवार की विरासत पर भी निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में सबसे अधिक वंशवाद देखने को मिलता है। बिहार में कांग्रेस के 32% जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं बीजेपी में यह आंकड़ा 17% है। क्षेत्रीय दलों में हालात और भी साफ नजर आते हैं, जिसमें एलजेपी-आर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एजेएसयू के 50% जनप्रतिनिधि खानदानी हैं। आरजेडी और जेडीयू में ये अनुपात लगभग 31% तक पहुंचता है। बिहार की राजनीति में बड़े परिवारों का नाम लेने पर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का परिवार सामने आता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य समेत पूरा परिवार बिहार की राजनीति में अहम रोल में है। रामविलास पासवान की विरासत अब उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी का परिवार भी राजनीति में एक्टिव है। मांझी के बेटे, बेटे की पत्नी और समधन विधानमंडल में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का परिवार, जगजीवन राम और जगन्नाथ मिश्रा की अगली पीढ़ी, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के वंशज सभी आज भी बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यहाँ राजनीति में परिवारवाद की पकड़ कई सालों से कायम है और नई पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी प्रशांत किशोर की पार्टी भी जातिवाद और परिवारवाद से दूर नहीं रह पाई। इनकी पार्टी के प्रत्याशियों में आरसीपी सिंह की बेटी और सीताराम यादव की बहू को भी टिकट दिया गया है। जमुई और शाहाबाद में राजनीतिक विरासत की मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। जमुई जिले में स्वतंत्रता सेनानी कृष्णा सिंह का परिवार दशकों से एक्टिव है। मोकामा सीट दशकों से परिवारवाद और बाहुबली राजनीति का केंद्र रही है। सूरजभान सिंह, उनके भाई चंदन सिंह, पत्नी वीणा देवी और रिश्तेदार राजनीति में एक्टिव हैं। बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि वो परिवारवाद पर हमला तो बोलते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में एक परिवार से जुड़ी पार्टी है जो अपनी पार्टी और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवारवाद का सहारा लेती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक दो परिवारों का दशकों तक दबदबा न रहा हो। चाहे गया हो, नवादा हो, जमुई या पटना, हर जगह किसी न किसी परिवार की पकड़ कायम है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करना आसान है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ चुनाव का गणित
आज भी परिवार और जात की विरासत पर आधारित है। बहरहाल सियासी तापमान गर्म है और परिवारवाद का मुद्दा गहरा रहा है। अब नजरें टिकी हुई हैं विधानसभा चुनाव पर कि राजनीतिक दल परिवारवाद को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। आपने खास रिपोर्ट देखी और अब आपको हम सर्वे के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। हमने सर्वे किया, इस सर्वे में कुछ सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछे, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अब आप देखिए। बड़ी वॉल पर हम आपको सवाल दिखाते हैं। पहला सवाल हमने सर्वे में पूछा, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में वंशवाद हावी रहने वाला है? ये हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा। हाँ नहीं कह नहीं सकते, 3 ऑप्शन अपने दर्शकों के सामने रखे। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। 49% लोगों ने कहा कि हाँ, 44% ने ना कहा और 7% ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि ज़्यादातर लोगों का, मेजॉरिटी का मानना यह है कि वंशवाद हावी रहेगा। अब चलते हैं सर्वे नंबर 2 की ओर। क्या परिवारवाद क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूरी बन गया है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सर्वे का। इसमें हाँ नहीं कुछ कह नहीं सकते, ये 3 ऑप्शन रखे हमने। इसमें आंकड़े निकलकर सामने आए। 52% लोगों ने हाँ कहा, 42% ने ना कहा और 6% लोग कह नहीं सकते या कहते नजर आए, यानी कि कंफ्यूज नजर आए हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अपने सर्वे में पूछे गए तीसरे सवाल के बारे में। पूछा हमने कि बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवाद किस सियासी दल में है। अब ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं जो बिहार की मजबूत पार्टियां हैं, उनका ऑप्शन हमने रखा, आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी। और 5वां ऑप्शन अन्य या कह नहीं सकते। अभी आंकड़े आपके स्क्रीन पर। आरजेडी 54% लोगों ने माना, जेडीयू 4%, एलजेपी 7, अन्य 17, बीजेपी 18। लेकिन सबसे बड़ा ये आंकड़ा आरजेडी का, लालू परिवार का। आप देख सकते हैं किस तरीके से 54% लोग ये मानते नजर आए कि परिवारवाद जो है सबसे ज्यादा आरजेडी के अंदर है। और अब इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स जुड़े हैं। अंश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। अंश जी, परिवारवाद को लेकर बात करें तो परिवारवाद का मुद्दा इस बार बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या अंश जी आपको लगता है कि परिवारवाद का मुद्दा जो है बढ़ चढ़कर बोलता हुआ नजर आएगा बिहार विधानसभा चुनाव में? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बहू, कौन जो है राजनीति में आता है, ये विषय नहीं है। सच्चाई ये कि बीजेपी जो है इन मुद्दों को लेकर आती है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए असल मुद्दों से, उनका ध्यान भटकाया जाए बेरोजगारी से, अपराध से, भ्रष्टाचार से। अब आप मेरे को बताइए, जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, तो मुझे याद आते हैं चिराग पासवान जी, जिनके साथ गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं। मुझे याद आते हैं जीतन राम मांझी जी। मुझे याद आता है कि भैया आपके शकुनी चौधरी जी जो डिप्टी सीएम उनके बेटे बन जाते हैं। मुझे याद आते हैं भैया जो इनके शीर्ष नेता हैं अमित शाह जी, उनके शहजादे। मुझे याद आते हैं इनके जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बेटे हैं देवेंद्र प्रधान जी के। तो आप मुझे याद आते तमाम आपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 20 के करीब जो आपने मंत्रियों को शामिल किया है, वो सारे जो है परिवारवाद के जो उपज हैं। तो आप परिवारवाद पे बात तो बिल्कुल भी मत करिए। सच्चाई ये कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो परिवारवाद की बात करते हैं ताकि आपसे सवाल ना पूछा जाए पिछले साल जो है 20 से ज्यादा पेपर जो पुल है वो ढह जाते हैं। आपसे सवाल ना पूछा जाए कि भैया 7 पेपर लीक हो जाते हैं आपकी सरकार में। आपसे सवाल ना पूछा जाए कि भैया जो है सीएजी 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र करती है। आपसे सवाल ना पूछा जाए कि भैया बिहार जो है आज दलितों के ऊपर हो रहे अपराध में आज दूसरे श्रेणी पर आता है। तो इन सब मुद्दों पे आपसे सवाल ना पूछा जाए, इस वजह से आप जो है परिवारवाद की आप जिक्र करते रहते हैं। सच्चाई है कि आज बिहार के जो मखाने के जो किसान है वो ट्रंप के 50% टैरिफ की मार झेल रहे हैं और आपने भी जो है उन पे 5% का जीएसटी लगा दिया भारत में, और गुजरात के खड़के पे आपने 0% जीएसटी लगा दिया। सच्चाई है कि बिहार के अरिया जिले में के बाद अब जो है मुंगेर जिले के जो एएसआई हैं उनकी मौत हो जाती है। आज गुंडा राज भयावह रूप ले चुका है। आप जंगल राज के खिलाफ बोलकर सत्ता में आए थे, लेकिन गुंडा राज उससे भी ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है। सच्चाई है कि 5 वर्षों में जो आपने बजट तय किया था उसके 3,60,000 के करीब भी आपने जो है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है। सच्चाई है कि 69% के करीब जो डॉक्टर्स नर्स है वो अपने हॉस्पिटल में जो है नहीं वहां पे। आपने जो है इतने ज्यादा बेहाल कर दिया बिहार को। तो ये सवाल आज बिहार की जनता आपसे पूछे, लेकिन आप इन सवालों को जवाब उनको देने में असक्षम है। इस वजह से आप जो है उन लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बिहार की जनता सहेगी नहीं, आपसे सवाल पूछ कर रहेगी। जी ठीक है।
अंश जी, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें। और हमने सर्वे में 2 सवाल और अपने दर्शकों से पूछे, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो बताते हैं अपने दर्शकों को। और हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा कि राजनेताओं के परिजनों को टिकट देना सियासी दलों के लिए मजबूरी क्यों है। ये सवाल हमने पूछा अपने दर्शकों से। और अब बात करते हैं इनके आंकड़ों को लेकर। जीत का आसान रहा और मजबूत जनाधार, तो इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए। जीत की राह आसान 32% लोगों ने माना है, ये मजबूत जनाधार 19% लोगों ने माना, सियासी दलों में पैठ 28% लोगों ने माना, 21% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि थोड़े कंफ्यूज ये लोग नजर आए। अब बात अपने 5वें सर्वे को लेकर करते हैं, यानी कि 5वें सवाल को लेकर करते हैं। क्या राजनीति से परिवारवाद, वंशवाद कभी खत्म हो पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर। हाँ नहीं कह नहीं सकते, ये सवाल हमने पूछे अपने दर्शकों से। इस पर हाँ 36% लोगों ने कहा, 62% लोगों ने नहीं कहा, 2% लोगों ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि बड़ा तमगा वो है कि जो मानता है कि वंशवाद कभी भी राजनीति से खत्म नहीं हो पाएगा। इस बीच हमारे साथ राहुल आनंद, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज पर। और राहुल जी, मेरा पहला सवाल यहाँ पर यही है कि वंशवाद को लेकर जिस तरीके से आप लोग सवाल उठाते रहे हैं विपक्ष पर, लेकिन उंगलियां आप लोगों की तरफ भी उठती हैं और कहावत सही साबित होती नजर आती है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। राहुल जी। देखिए, जाहिर तौर पे जो वंशवाद की जो परिभाषा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी को अगर लेकर अब विचार विमर्श करेंगे तो जी। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये कहीं निर्धारित नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कहीं निर्धारित नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो ये परिवारवाद की बात मैं अन्य पार्टियों के लिए बोलता हूं, उसमें एक चीज है। कांग्रेस की अगर आप बात कीजिए तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही खेमे का होगा और वही लगातार रहेगा। अगर आरजेडी की बात कीजिए तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के घर में रहेगा। और अगर बात करते हैं उनके यहाँ नेताओं के लिस्ट में तो उनकी बहन ही आएगी, उनके भाई आएंगे, उनकी माता आएगी, पता चलेगा कल उनकी पत्नी आ गई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर आप उठाकर देखिए तो ऐसा कहीं कोई संदर्भ देखने को आपको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसने संगठन के लिए लेकर काम किया है, संगठन के साथ काम किया है, संगठन के लिए खून पसीना बहाया है, उनको हम मौका जरूर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम भी बना रखा है कि अगर, जैसे कि मैं आता हूं, आपको केंद्रीय मंत्री की बात कर लेते हैं, राजनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं। वो केंद्र मंत्री होते हुए उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि सबसे ज्यादा वोट से उन्होंने जीता था नोएडा में, लेकिन फिर भी उनको नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे हटा दीजिए पद से, फिर मेरे बेटे को मंत्री बना दीजिए अगर ऐसा करना है तो। यानी कि एक परिवार में एक जगह ही चीजें होंगी। ऐसे कई चीजें देखने को मिली है, चाहे आप हरियाणा के संदर्भ उठा के देख लीजिए तो हरियाणा में भी इस तरह के संदर्भ देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार के अंदर देख लीजिए। बिहार में अश्विनी चौबे, आपको याद होंगे, अश्विनी चौबे जब अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे तो उनको जब टिकट मिला तो उनके पुत्र को नहीं मिला। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये वंशवाद है वो एक गिरफ्त की बात होती है और यहाँ मौका देने की बात होती है, दोनों में बस यही फर्क है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आप आरजेडी में देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी आज कह तो जरूर रहे हैं कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा, लेकिन अपने घर के अंदर नौकरियों कैसे सेट किए हैं, उनकी दीदी, उनकी बहन, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी माँ और उनकी पत्नी की भी चर्चा हो रही है। यानी कहने का मतलब कि उनको कोई ऐसा होशियार कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उस समाज से कि उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर आप देखेंगे तो हमने अगर किसी को मौका दिया है परिवार के अंदर तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया है। राहुल जी, आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन जब आप इन बातों को कर रहे थे तो मुझे कुछ नाम याद आ रहे थे जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर। वो नाम मैं ले लूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, रामेश्वर तेली, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, डीके सिंह और कई भाजपा मंत्री। इसके अलावा जो साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पशुपति